दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको इंडिया के एक हाई स्कूल में 12वीं क्लास के स्टूडेंट के साथ हुई एक दिल दहला देने वाली सच्ची कहानी बताने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आपका शरीर सिहर उठेगा। लेकिन उसके लिए आपको ये वीडियो आखिर तक देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वेस्ट बंगाल में एक छोटा सा गांव है, गोपालपुर। गांव के बिल्कुल आखिर में एक पुराना 3 मंजिला स्कूल है। उस स्कूल को गोपालपुर हाई स्कूल कहा जाता था। 12 साल पहले तक यहाँ हर सुबह घंटी बजती थी। मैदान लड़के लड़कियों के शोर से भरा रहता था। किचन से लंच की खुशबू आती थी। लेकिन अब स्कूल के मेन गेट का ताला जंग खा गया है। खिड़की का कांच टूटा हुआ है। बेलें अंदर घुस आई हैं। दोपहर में भी अंधेरा रहता है। गांव का कोई भी वहां नहीं जाता, क्योंकि लोग कहते हैं कि उस स्कूल में आज भी 2 लोग पढ़ते हैं। वो दोनों 12 साल पहले इसी स्कूल के कॉरिडोर में दोपहर की रोशनी एक अलग ही गर्मी के साथ पड़ती थी। दीवारों पर लगा पुराना पेंट अभी तक उतरा नहीं था। ब्लैक बोर्ड पर चौक के घिसने की आवाज का मतलब था कुछ नया सीखने की खुशी। उस भीड़ में 2 लड़के और लड़कियां थे जिनकी कहानियां किसी ने नहीं लिखी थी, लेकिन स्कूल भूल नहीं सका। ईशा एक शांत चुप लड़की। उसकी आंखों में हमेशा थोड़ा डर रहता था, लेकिन गहरी जिद भी। परिवार के दबाव के कारण स्कूल का 1 साल गंवाने के बाद वो फिर से उसी क्लास में पढ़ रही थी। कम दोस्त, कम शब्द, लेकिन नोटबुक के पन्नों पर अजीब तरह से सुंदर हैंडराइटिंग। अवरो, सब उसे खुशमिजाज लड़के के रूप में जानते थे। वो क्लास में पढ़ने में अच्छी थी और स्पोर्ट्स में भी आगे थी। फिर भी वो कभी किसी के साथ पूरी तरह घुल मिल नहीं पाई। कभी कभी वो खिड़की से बाहर ऐसे देखती जैसे उसका मन कहीं और हो। पहले दिन उन्होंने एक बहुत ही आसान वजह से बात की। ईशा का पेन काम नहीं कर रहा था। अवरो पीछे बेंच से आगे आया और बोला, ये लो, मेरी पेन से लिखो। ईशा थोड़ी हैरान हुई। उसने उसकी तरफ देखा। उसने थैंक यू भी नहीं कहा, बस सिर हिला दिया। लेकिन उस छोटी सी घटना से एक अनदेखी आदत की शुरुआत हो गई, खामोश दोस्ती। तब से लगभग हर दिन कोई ना कोई बहाना बनाया जाता था। कभी नोट्स की जरूरत होती थी, कभी मैथ समझ नहीं आता था, कभी लाइब्रेरी से किताबें लानी पड़ती थी। दोनों समझते थे कि ये वजहें पूरी तरह सच नहीं थी, लेकिन फिर भी कोई मानता नहीं था। लाइब्रेरी की खिड़की के पास एक कोना था। वे वहां बैठकर पढ़ते, लेकिन अजीब बात है, पढ़ाई से ज्यादा समय चुपचाप बैठने में बीत जाता था। बिना बात किए भी ऐसा लगता था कि बहुत बातें होंगी। एक दिन ईशा ने कहा, तुम इतनी शांत क्यों रहती हो? अवरो ने थोड़ी देर सोचा और कहा, अगर तुम हर समय बात करोगी तो कोई और नहीं समझेगा। कुछ बातें सिर्फ एक ही इंसान के लिए होती हैं। ईशा पहली बार मुस्कुराई। धीरे धीरे जो दिन बदले, वे स्कूल में कानाफूसी से शुरू हुए। दोस्त मजाक करते, कुछ उन्हें टोकते। टीचर भी नोटिस करते कि वे लगभग हर समय साथ में समय बिता रहे हैं। लेकिन उन्हें खुद भी ठीक से समझ नहीं आया कि दोस्ती की जगह कब दूसरी हो गई। उन्होंने किसी चीज के लिए जगह छोड़ दी। जब वे प्रार्थना की लाइन में खड़े होते थे तो वे साथ साथ खड़े होना चाहते थे। वे टिफिन के लिए एक ही बेंच पर बैठते थे, और जब छुट्टी का समय होता था तो वे गेट के बाहर अलग अलग दिशाओं में चलते थे, लेकिन वे हर कुछ कदम पर पीछे मुड़कर देखते थे। एक दोपहर वे खेत में बैठकर सूरज डूबते हुए देख रहे थे। ईशा ने कहा, क्या होगा अगर एक दिन हम स्कूल में ना हो? अवरो एक छड़ी से जमीन पर निशान बना रहा था। तब तुम्हें याद रहेगा? ईशा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस इतना कहा, कुछ जगहें लोगों को भूलने नहीं देती। अवरो उसे देख रहा था। पहली बार उसे समझ आया कि इस लड़की को खोने का मतलब सिर्फ एक इंसान को खोना नहीं, बल्कि खुद का एक हिस्सा खोना है। सच तो ये था कि उन्होंने कभी किसी को नहीं बताया था कि वे प्यार में हैं। उन्होंने खुद से भी ये बात नहीं मानी थी। फिर भी उनका व्यवहार बदल गया था। जब अवरो बीमार होता था तो ईशा पूरे दिन बेचैन रहती थी। अगर ईशा स्कूल नहीं आती तो अवरो क्लास में नहीं बैठ पाता था। दोनों ने सोचा कि शायद ये सब खत्म हो जाएगा, लेकिन कुछ एहसास समय के साथ कम नहीं होते, बल्कि और गहरे हो जाते हैं। लेकिन एक दिन अचानक बिजली चली गई। क्लासरूम में अंधेरा हो गया। सब चिल्ला रहे थे। ईशा ने अंधेरे में कहा, मुझे डर लग रहा है। अवरो ने अनजाने में उसका हाथ पकड़ लिया। किसी ने नहीं देखा,
किसी को पता नहीं था, लेकिन उस पल वे दोनों समझ गए थे कि ये रिश्ता अब नॉर्मल नहीं रहा। हाथ सिर्फ कुछ सेकंड के लिए था, फिर भी ऐसा लगा जैसे सालों बीत गए हों। जब बिजली वापस आई तो उन्होंने हाथ थाम लिया। वे चले गए, लेकिन उस दिन के बाद वे फिर पहले जैसे नहीं रह सके। उस दिन से स्कूल की हर दीवार, हर बेंच, हर सीढ़ी उनकी खामोश कहानी की गवाह बन गई, और उन्हें समझ नहीं आया कि इस कहानी का अंत खुशी के लिए नहीं लिखा गया था, बल्कि एक दिन ये पूरा स्कूल उनकी आखिरी यादें समेटे हुए होगा। दोपहर अजीब तरह से खामोश हो गई थी। अचानक आसमान काला हो गया, फिर एक पल में तेज बारिश। टिन की छत पर बारिश की आवाज कोई हल्की आवाज नहीं थी, जैसे हजारों लोग एक साथ दौड़ रहे हों। एक एक करके स्टूडेंट्स घर चले गए। कॉरिडोर खाली था, सिर्फ ईशा खिड़की के पास खड़ी थी। उसके बाल बारिश की बूंदों से गीले थे, कुछ बाल हवा में उड़कर उसके चेहरे पर आ रहे थे। दरवाजे के पास खड़े होकर अवरों ने कहा, चलो आज घर चलते हैं। ईशा ने मुड़कर देखा। उसकी आंखों में एक तरह का डर था और एक अजीब सी शांति भी। उसने धीरे से कहा कि वो आज नहीं जाना चाहती। अवरों हैरान रह गया। क्यों? ईशा ने नीचे देखा और मुस्कुराई। क्योंकि आज तुम्हारे साथ होना ज्यादा जरूरी है। बारिश की आवाज तेज हो गई, थोड़ी शांति। फिर धीरे से अवरों ने कहा, क्या हम ऊपर चलें? ईशा ने कुछ नहीं कहा, उसने बस अपना सिर हिला दिया। जैसे ही वो तीसरी मंजिल की सीढ़ियां चढ़ी, एक दबी हुई गूंज सुनाई दी। इस मंजिल पर कोई नहीं आया था। धूल, बंद दरवाजा, पुरानी बेंच, कमरा नंबर 317। जैसे ही दरवाजा खुला, चरमराने की आवाज आई। अंदर अंधेरा था, खिड़की के गैप से ग्रे लाइट अंदर आ रही थी। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, बाहर की दुनिया रुक गई। ईशा बेंच पर बैठ गई। अवरों थोड़ी दूर खड़ा था। दोनों में से कोई बोल नहीं पा रहा था, सिर्फ बारिश और सांस लेने की आवाज। ईशा ने धीरे से कहा, सब हमारे बारे में बात कर रहे हैं। अवरों धीरे से पास आकर बैठ गया। उसने उसके कंधे छुए। ईशा थोड़ी कांपी। क्या हम कुछ गलत कर रहे हैं? उसका गला कांप रहा था। अवरों ने जवाब नहीं दिया, उसने बस धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। ईशा की उंगलियां ठंडी थीं। अवरों ने कहा कि अगर ये गलत होता तो इतनी शांति महसूस नहीं होती। ईशा ने उसकी तरफ देखा। बारिश धीरे धीरे कम हो गई थी। ईशा जो पास आ गई थी, उसने धीरे से अपना सिर नीचे कर लिया, अवरा के कंधे पर। अवरा एक पल के लिए स्थिर खड़ी रही, फिर बहुत सावधानी से अपना हाथ उसकी पीठ पर रखा। उसने उसे पकड़ा नहीं, वो बस छूती रही, लेकिन उस स्पर्श से ईशा की सांसें बदल गईं। वो धीरे से बोली, अगर तुम यहाँ हो तो सारा डर दूर हो जाता है। अवरा ने अब धीरे से उसे अपनी ओर खींच लिया। दोनों के बीच की दूरी कम हो गई। उनके सिर छुए। ईशा की आंखें बंद थीं। बाहर बारिश रुक गई थी, लेकिन अंदर उसकी धड़कन सुनाई दे रही थी। अवरा ने धीरे से कहा, क्या होगा अगर एक दिन हमें स्कूल में ना हो? ईशा ने आंखें नहीं खोली। फिर ये पल होगा। वो बहुत पास आ गई। पहले किस के बाद लंबी खामोशी छा गई। फिर ईशा ने आंखें खोली और देखा। उनकी सांसें आपस में मिल रही थीं। अवरा रुकी, जैसे इजाजत मांग रही हो। ईशा ने बहुत धीरे से सिर हिलाया। अवरा ने धीरे से अपने होठ उसके माथे पर लगाए। ईशा की आंखों से आंसू बह निकले। इस बार वो खुद आगे आई। वो पल बहुत धीरे धीरे हुआ। उनके माथे, नाक, फिर होठ छुए। कोई जल्दी नहीं, कोई शब्द नहीं, बस एक खामोश वायदा। ईशा ने उसे गले लगा लिया। अवरा ने भी उसे कसकर पकड़ लिया, जैसे कोई उसे ले जाने आएगा। वे बहुत देर तक ऐसे ही बैठे रहे। समय रुक गया। ईशा ने बेंच पर अपनी उंगली से E+A लिखा और फिर कहा, ये घर जानेगा, हम वहां थे। अवरा ने कहा, ये घर नहीं भूलेगा। अचानक खिड़की के बाहर बिजली चमकी। एक सेकंड के लिए ऐसा लगा जैसे कोई घर के कोने में खड़ा देख रहा है, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उस दिन ये घर उनका आखिरी गवाह बनने वाला था। एक दरबान ने उन्हें देख लिया था। फिर अवरा के पिता स्कूल आए और उसे पीटा। ईशा के परिवार ने उसे घर से बाहर नहीं निकलने दिया। गांव की एक मीटिंग हुई। फैसला सुनाया गया कि ये रिश्ता एंटी सोशल है, वे शादी नहीं करेंगे। एक साथ मिलना भी मना था। उस दोपहर अजीब तरह से शांत थी। गांव में हल्की धुंध छाई हुई थी। हालांकि सर्दी अभी पूरी तरह से नहीं आई थी। चिड़ियों की आवाज शांत लग रही थी। अचानक ईशा के फोन पर एक मैसेज आया, कल दोपहर में आखिरी बार स्कूल आना। अवरा का मैसेज छोटा था, लेकिन अजीब तरह से भारी था। ईशा बहुत देर तक स्क्रीन को देखती रही।
उसे लगा कि ये कोई आम मीटिंग नहीं है। वो पूरी रात सो नहीं पाई। अगले दिन स्कूल में कोई क्लास नहीं थी। शुक्रवार को एग्जाम खत्म हो गए थे। बिल्डिंग लगभग खाली थी। दोपहर का सूरज कॉरिडोर में लंबी परछाई डाल रहा था। ईशा धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ रही थी। उसका हर कदम उसके सीने में धड़कन जैसा था। दरवाजा नंबर 317 आधा खुला था। अवरोह अंदर बैठी थी। साफ था कि वो बहुत देर से इंतजार कर रही थी। ईशा के कमरे में आते ही अवरोह खड़ा हो गया, लेकिन कोई बोला नहीं। वे बस एक दूसरे को देखते रहे। दूरी तोड़ते हुए ईशा ने सबसे पहले कहा, क्या ये आखिरी बार है जब हम मिल रहे हैं? अवरोह थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने धीरे से कहा, हमें दोबारा कोई नहीं मिलने देगा। ईशा की आंखें नम हो गईं। वो और पास आई। उनके बीच एक हाथ की दूरी थी, लेकिन वो दूरी सबसे बड़ी रुकावट लग रही थी। ईशा ने बहुत धीरे से कहा, मैंने भूलने की कोशिश की, लेकिन मैं भूल नहीं पाई। अवरोह की आवाज कांप रही थी, और मेरी भी नहीं। एक पल बाद उसने अपना हाथ उठाया। ईशा ने अनजाने में उसका हाथ थाम लिया। उनकी उंगलियां आपस में उलझ गईं। वे दोनों जो इतने करीब आ गए थे, बेंच पर बैठ गए। ईशा ने अपना सिर अवरोह के कंधे पर टिका दिया। उन्होंने काफी देर तक कुछ नहीं कहा। बाहर हवा चल रही थी। खिड़की का शीशा हिल रहा था। अवरा ने धीरे से उसके बालों को सहलाया। ईशा ने आंखें बंद की और कहा, अच्छा होगा अगर ये पल रुक जाए। अवरा फुसफुसाई, तो हम कभी अलग नहीं होते। ईशा धीरे से उसकी तरफ मुड़ी। उनकी आंखें बहुत पास थीं। उनकी सांसें एक दूसरे को छू रही थीं। अवरा एक पल के लिए रुकी, जैसे आखिरी बार इजाजत मांग रही हो। ईशा ने आंखें बंद कर लीं। अवरा ने अपने होठों से उसका माथा छुआ। ईशा के होंठ कांप रहे थे। वो खुद करीब आ गईं। उनके होंठ धीरे से एक लंबे, खामोश, कांपते हुए अलविदा में छू गए। कोई जल्दी नहीं, बस थामे रहने की कोशिश। ईशा ने उसे कसकर गले लगा लिया। मुझे मत भूलना, अवरा ने कहा। हम साथ रहेंगे हमेशा। आखिरी फैसला। अवरोह ने अपना बैग खोला। उसने अंदर से एक छोटी बोतल निकाली। ईशा समझ गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन डर नहीं। उसने बस इतना कहा कि वो हमें अलग नहीं करेगी, है ना? अवरा ने सिर हिलाया। दोनों ने हाथ पकड़े। खिड़की के बाहर हवा अचानक रुक गई। अजीब सी खामोशी। ईशा ने आखिरी बार अपना सिर उसकी छाती पर टिका दिया। थोड़ी सी खामोशी। इस बार हमें कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने एक साथ बोतल से जहर पी लिया। आखिरी कुछ मिनट। उसकी सांसें भारी हो गईं। ईशा कांप रही थी। अवरा ने उसे कसकर पकड़ लिया। उसने फुसफुसाते हुए कहा कि वो सो रही है। अवरा ने कहा, सो जाओ, मैं यहाँ हूँ। ईशा के हाथ धीरे धीरे सुन्न हो गए। अवरा ने आखिर बार उसके माथे को चूमा। फिर उसने अपना सिर पीछे झुका लिया और आंखें बंद कर लीं। उस दोपहर कमरा नंबर 317 में दो दिल की धड़कनें रुक गईं, लेकिन उस कमरे में सन्नाटा फिर कभी सामान्य नहीं हुआ। उस दोपहर स्कूल में कोई परीक्षा नहीं थी। पूरी बिल्डिंग लगभग खाली थी। तीसरी मंजिल पर क्लासरूम नंबर 317। दोनों एक बेंच पर बैठे थे। अवरा ने बोतल खोली। ईशा ने कहा, कोई हमें अलग नहीं कर सकता, है ना? अवरा, कभी नहीं। उन्होंने साथ में जहर पी लिया। उन्होंने आखिर बार एक दूसरे को गले लगाया। फिर दोपहर 4 बजे दरबान ने दरवाजा खोला और देखा कि दोनों फर्श पर पड़े हैं। आंखें खुली हुई हैं, हाथ पकड़े हुए हैं। आगे जो हुआ वो गांव के इतिहास में दर्ज हो जाएगा। सबसे पहले अगले दिन से स्कूल में अजीब चीजें होने लगी। क्लासरूम में रोना, रात में बेंच हिलने की आवाज, ब्लैक बोर्ड पर लिखना, हमें अलग मत करो। 1 महीने में 3 टीचर बीमार पड़ गए। एक चौकीदार पागल हो गया। सरकारी आदेश से स्कूल अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया और गेट के सामने एक बड़ा ताला लगा दिया गया। फिर 12 साल बाद जिला शिक्षा विभाग ने तय किया कि स्कूल फिर से खुलेगा। 4 कर्मचारी आए। संजय बाबू इंजीनियर, अरूप इलेक्ट्रिशियन, विकास मशीनिस्ट, नंदू चौकीदार। वे हंस रहे थे। भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। पहले दिन जैसे ही गेट खुला, हवा का एक झोंका, ऐसा लगा जैसे किसी ने अंदर से धक्का देकर खोला हो। जैसे ही वे अंदर गए, दीवार पर लिखा था, 12 साल बाद वापस आओगे। अरूप ने कहा किसी ने शरारत की है, लेकिन धूल वैसी ही थी। वे तीसरी मंजिल पर गए। जैसे ही वे रूम नंबर 317 में पहुंचे, नंदू रुक गया।
दादाजी, यहाँ ठंड लग रही है। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर 2 बेंच एक दूसरे के सामने थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बैठकर बातें कर रहा हो। विकास कमरे में अकेला काम कर रहा था। अचानक उसके पीछे से आवाज आई, क्या तुम हमें अलग करोगे? उसे लगा कि उसके दोस्त मजाक कर रहे हैं। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां 2 स्टूडेंट बैठे थे, एक लड़का और एक लड़की। उनके सिर नीचे थे। अगले ही पल वे चले गए। विकास सीढ़ियों से नीचे भागा और गिर गया। रात के 1 बज रहे थे। कॉरिडोर में कदमों की आहट, फिर स्कूल की घंटी बजी, जिसे 12 साल से किसी ने छुआ तक नहीं था। संजय उठा और उसने देखा कि तीसरी मंजिल की लाइटें जल रही हैं। वो उठा। जैसे ही वो रूम नंबर 317 में घुसा, एक क्लास चल रही थी। वो स्टूडेंट से भरी हुई थी। अवरो खड़ा था बीच में। ईशा बेंच पर बैठ गई। अवरा ने कहा, सर, आज हमें अलग तो नहीं होंगे, है ना? अचानक सारे स्टूडेंट्स पलट जाते हैं। सबकी आंखें काली हो जाती हैं। अगली सुबह गांव वालों को स्कूल का गेट खुला दिखता है। घंटी बज रही है, लेकिन अंदर कोई नहीं है। सिर्फ 4 एम्प्लॉय बेहोश पड़े हैं। उनके बाल सफेद हो गए हैं। जब वे होश में आते हैं तो वे यही कहते हैं, वे अभी भी पढ़ते हैं, हर दिन एक ही क्लास में, एक ही दोपहर में। सरकार स्कूल को फिर से बंद कर देती है। इस बार दरवाजा लोहे से नहीं, बल्कि हमेशा के लिए कंक्रीट से बंद कर दिया जाता है। हालांकि आज भी शाम को जब कोई पास आता है तो चौक की आवाज, फुसफुसाहट और एक लड़की की आवाज सुनाई देती है, हमें अलग मत करो। गांव वाले कहते हैं कि स्कूल बंद नहीं है, क्लास अभी भी चल रही है, सिर्फ स्टूडेंट्स अब जिंदा नहीं है। तो दोस्तों, आज तक बस इतना ही। अगर नहीं तो इस पर कमेंट करना न भूलें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये कैसा लगा। धन्यवाद।